नमस्कार, स्वागत है सभी का। राजस्थान का भूगोल चल रहा है मित्रों। राजस्थान भूगोल में मैं करवा रहा हूँ अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला थोड़ी सी लंबी है लेकिन काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में अरावली पर्वतमाला से क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में अरावली पर्वतमाला से पढ़ने वाले अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ। उन पहाड़ियों में मैंने सबसे पहले उठाया कौन सी? जसवंतपुरा की पहाड़ी और छप्पन की पहाड़ियाँ। देखो, ये अरावली से इसका कोई संबंध नहीं है लेकिन लोकेशन समझने के लिए दोनों बहुत जरूरी है पढ़ना। ये जसवंतपुरा की पहाड़ी है मित्रों। ये कहाँ है तो बता देना। ये जालोर में है। कहाँ है? जालोर में। अरे पूछ ले कि जसवंतपुरा की पहाड़ी ये जो जालोर में है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी, देखो ये मेरा ये एक तरीका रहेगा कि मैं ये कहूँगा कि सबसे ऊंची चोटी, तो इसका मतलब मैं तीर का निशान ऐसे लगा दूंगा। सबसे ऊंची चोटी, इसका मतलब तीर का निशान मैं ऐसे लगा दूंगा। मैं कहूँ सबसे छोटी चोटी, नीची चोटी, तो फिर तीर का निशान मैं ऐसे लगा दूंगा। ये मेरा एक चिन्ह रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं कहूँ कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो फिर बता देना डोरा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? डोरा पर्वत है। रट्टा मार लेना। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एग्जामिनर इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि ये हर एक बच्चे के याद नहीं रहते, इसलिए यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेते हैं। तो फिर जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ है तो बता दीजिए जालोर में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बता देना डोरा पर्वत है। फिर क्या? फिर आ जाओ इधर छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ मित्रों अरावली से थोड़ी दूर है लेकिन पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ियों के साथ ही पढ़ा देता हूँ। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है तो बता देना बाड़मेर में है। कहाँ है? बाड़मेर में है। अरे पूछ ले बाड़मेर में कहाँ है तो बता देना सिवाना में है। कहाँ? सिवाना में। इन पहाड़ियों में ये छप्पन पहाड़ियाँ है। क्या क्या कंडीशन है, इनकी स्थिति क्या है तो मैं अगले पेज पे समझा देता हूँ। मैंने कहा छप्पन की पहाड़ियाँ, मैंने क्या कहा? छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ बड़े एग्जामों में बार बार यहाँ से प्रश्न निकला है तो बड़े ध्यान से समझना। ये छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं तो मैंने ये भी बता दिया, ये सिवाना में है। कहाँ है ये? सिवाना में। और सिवाना कहाँ है तो बता देना बाड़मेर में है। ये लो बाड़मेर। अब देखो ऐसे छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छप्पन पहाड़ियाँ हैं मित्रों, इसलिए छप्पन की पहाड़ियाँ कहते हैं। और इन छोटी बड़ी छप्पन पहाड़ियों में एक पहाड़ी सबसे ऊंची है। जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसका नाम है हल्देश्वर की पहाड़ी। हल्देश्वर की पहाड़ी। ये जो हल्देश्वर की पहाड़ी है मित्रों, इस हल्देश्वर की पहाड़ी पे बना हुआ है सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। ये लो, ये सिवाना दुर्ग बना है। सिवाना दुर्ग पूछ ले कौन सी शताब्दी का है तो बता देना 10वीं शताब्दी का है। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया तो बता देना वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया। पूछ ले कि सिवाना दुर्ग क्यों इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से तो बता देना कि जालोर दुर्ग को जीतने से पहले मित्रों सिवाना दुर्ग को जीतना जरूरी था, इसलिए जालोर दुर्ग की इसको कुंजी कहते हैं। कुंजी का मतलब क्या है? चाबी। जैसे मान लीजिए ये मुख्य दुर्ग है, ये जालोर का दुर्ग है और ये छोटा दुर्ग है सिवाना का दुर्ग है। आपको जितना है कौन सा दुर्ग है? जालोर वाला दुर्ग जितना है तो पहले इस चाबी को हटाना पड़ेगा, ताले को खोलना पड़ेगा, इसलिए ये कुंजी है सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी है। इसलिए एग्जामिनर यहाँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं। और एक महत्वपूर्ण एग्जामिनर प्रश्न फिर पूछता है यहाँ से, क्यों? क्योंकि मारवाड़ के राजा थे ना, मारवाड़ के राजा, उन पे जब भी संकट आता था मित्रों तो ये छप्पन की पहाड़ियों में भाग के शरण लेते थे, वहां छुप जाते थे। तो मारवाड़ के महाराणाओं के लिए ये शरण स्थली का काम करता था, इसलिए मारवाड़ के राजाओं की क्या है? ये मारवाड़ के राजाओं की ये शरण स्थली है, शरण स्थली है। आगे जब दुर्ग पढ़ाऊंगा मैं तो उन दुर्गों में बड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि अरावली पर्वतमाला पढ़ रहे हैं और इसमें जसवंतपुरा की पहाड़ियां पढ़ेंगे। कहाँ है? ये जालोर में है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोरा पर्वत है। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है? बाड़मेर में भी स्थान पूछ ले तो कहाँ है? सिवाना में। तो फिर मैं बता दूं कि छप्पन की पहाड़ियां है ये सिवाना में है। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में है। तो क्या लोकेशन है, क्या स्थिति है? तो मैंने कहा कि छोटी बड़ी छप्पन पहाड़ियां है, छप्पन पहाड़ियों से घिरा हुआ एक चित्र, उसको छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं। इसमें सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है हल्देश्वर की पहाड़ी। और ये हल्देश्वर की पहाड़ी है मित्रों, ये सिवाना दुर्ग में। और सिवाना दुर्ग है, इस हल्देश्वर की पहाड़ी पे सिवाना दुर्ग बना है। ये सिवाना दुर्ग है, ये कौन सी शताब्दी का है तो 10वीं शताब्दी का। किसने निर्माण करवाया? वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया। एग्जाम की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट तो बता देना जालोर दुर्ग की कुंजी है, जालोर दुर्ग की चाबी है मित्रों। जालोर दुर्ग को यदि जीतना है तो सबसे पहले इसको सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा। और मारवाड़ के राजाओं पे जब भी शरण आती तो ये छप्पन पहाड़ियों के बीच में आकर के ये घुस जाते थे, छुप जाते थे, शरण ले लेते थे, इसलिए मारवाड़ के राजाओं की ये क्या है? शरण स्थली है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो फिर मैंने अरावली की पहाड़ियां, अरावली की प्रमुख पहाड़ियां हैं उसका मैटर शुरू कर रखा है। तो मैं बता दूं कि रानीवाड़ा की उच्च भूमि और जालोर पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां तो अभी पढ़ के हैं। ये कहाँ है तो बता देना जालोर में है मित्रों। कहाँ है ये? जालोर में। और मैं कह दूं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है
तो फिर सबसे ऊंची चोटी में बात करें तो कौन सा पर्वत आ जाएगा? डोरा पर्वत आ जाएगा। कौन सा पर्वत आ जाएगा? डोरा पर्वत आ जाएगा। डोरा पर्वत आया, ठीक बात है। लेकिन मैं कहूं कि जालोर पर्वत है, ये जालोर पर्वत ये कहाँ है? जालोर में ही है। इसकी पूछ ले कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जालोर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फिर रट्टा मार लेना, नंबर 1 आएगी इसराना भाकर है, इसे राना भाकर नंबर 1। और नंबर 2 की बात करें तो वो आ जाएगी रोजा भाकर है। रोजा नंबर 2 आ जाएगी मित्रों, रोजा भाकर है। नंबर 2 कौन सी आ जाएगी तो बता देना, रोजा भाकर। ये लो नंबर 2 रोजा भाकर। और पूछ ले नंबर 3 तो फिर बता देना झारोला भाकर है। झारोला भाकर, ये झारोला भाकर है। ये 3 चोटियां हैं। देखो मैंने कहा जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? जालोर में। तो सबसे ऊंची चोटी पूछ ली तो डोरा पर्वत है। और फिर मैंने कहा कि जालोर पर्वत कहाँ है? जालोर में ही है। जालोर पर्वत जालोर में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बता देना, रोजा भाकर है। 2 नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन सी है तो बता देना, 1 नंबर पे इसराना भाकर है सबसे ऊंची, 2 नंबर पे है, सेकंड नंबर पे रोजा भाकर, और थर्ड नंबर पे कौन सी चोटी है तो बता देना, जारोला भाकर। अच्छा से रट्टा मार लेना। ये जो मित्रों ये है प्रश्न है, ये आरएस मेंस में पूछा गया है। रानीवाड़ा की उच्च भूमि आरएस मेंस तक यहाँ से प्रश्न पूछ गए, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रट्टा मार लेना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट वालों के लिए तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूछ ले रानीवाड़ा की उच्च भूमि क्या प्रश्न है, क्यों इंपॉर्टेंट है तो बता देना, ये मित्रों वृक्ष विहीन है। क्या है? वृक्ष विहीन है। यहाँ वृक्ष नहीं है, यह वृक्ष विहीन स्थान है। कृषि परिवेश का ये पेपर हुआ, उससे इन तीनों की लोकेशन स्थिति से खतरनाक प्रश्न पूछा गया। सबसे खतरनाक है कि ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है, तो इसके पूर्व में क्या है, इसके पूर्व में क्या है, इस प्रकार कथन और कथन में प्रश्न पूछा गया। और उसमें से गलत और सही का ऑप्शन दे करके और फिर 1 2 1 2 2 3 3 1 ऐसे मैच करवाया गया। तो इनकी लोकेशन स्थिति भी जान लेते हैं। तो यहाँ मैं बता देता हूँ वेब के साथ में। मैंने कहा कि ये जो तीनों है, रानीवाड़ा की भूमि, जालोर पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ी, इनकी लोकेशन में ये नदी भी पड़ेंगे। कौन सी? तो जवाई नदी। आप ये कहोगे कि सर ये क्या माजरा चल रहा है, जवाई नदी को बीच में क्यों लेके आए? क्योंकि जवाई नदी है, इस जवाई नदी के दक्षिणी में है जालोर पर्वत। जवाई नदी के दक्षिणी में जालोर पर्वत है। इसकी लोकेशन से आरएस मेंस तक प्रश्न पूछे गए, इसलिए इंपोर्टेंट है। तो बता दीजिएगा जवाई नदी कहाँ है तो बता देना, ये पाली में है। जवाई का उद्गम कहाँ से हो रहा है तो जवाई का उद्गम हो रहा है मित्रों गोरिया गांव की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियां? गोरिया गांव की पहाड़ियां, गोरिया गांव की पहाड़ियों से उद्गम हो रहा है। और ये गोरिया गांव की पहाड़ियां कहाँ हैं तो बता देना मित्रों, बाली में है। और बाली गांव है कहाँ का तो बता देना, पाली का। कहाँ का? पाली का। देखो ये जो जवाई बांध है, ये जवाई नदी है, ये जवाई नदी ऐसी जा रही है, इस पे एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम क्या है तो बता देना, सुमेरपुर में है। सुमेरपुर में एक बांध है और इस बांध का नाम है जवाई बांध। जवाई नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध बना हुआ है। ये भी रट लो, जवाई नदी पे कौन सा बांध? जवाई बांध। और इस जवाई बांध को मित्रों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ या पश्चिमी का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम का अमृत सरोवर कहते हैं इसको। और ये जो जवाई नदी है मित्रों, ये किसकी सहायक नदी है तो बता देना, लूनी की सहायक नदी है। ये जो नदी है ऐसे बह रही है, इस नदी के दक्षिणी भाग में, कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में कौन सा पर्वत है तो बता देना, जालोर पर्वत है। कौन सा पर्वत है? जालोर पर्वत है। ये मैं क्यों बता रहा हूं इस नदी के बारे में, प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि जालोर पर्वत के पूर्व में रानीवाड़ा की उच्च भूमि स्थित है। कथन 1, कथन 2 पूछा गया था कि जवाई नदी के पूर्वी भाग में जालोर पर्वत स्थित है। पूर्वी भाग में पूछा गया था, जबकि यह कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। दोनों में कथन में सही और गलत करवाने में पूछा गया था, इसलिए लोकेशन बताने जरूरी है। तो ये जवाई नदी के कौन से भाग में है तो बता देना, दक्षिणी भाग में। कौन सा पर्वत है? जालोर का पर्वत है। जवाई नदी कहाँ से निकलती है? गोरिया गांव। देखो इसका ट्रिक देखो, जवाई कोई कैसा होता है? जवाई जो सासरा बने जवाई तो क्यों गोरो बढ़ गया हुआ है, एकदम मेकअप वगैरह करके हुआ है, गोरो बढ़ गया हुआ है। तो जवाई नदी का उद्गम क्या है? गोरिया गांव की बाड़ी। जवाई नदी है, उसका उद्गम क्या हो गया? गोरिया गांव की बाड़ी। गोरिया गांव की बाड़ी देखो, गोरो बढ़ गया तो फिर वो बाल बूल कटिंग भी सही ढंग से पढ़ा के लेके आएगा। तो गोरिया गांव की पहाड़ी होगी, बाली होगी, बाल से ले लेना। बाली कहाँ है? पाली में। देखो कितना आसान है। इसमें जवाई नदी में सुमेरपुर पाली में जवाई बांध बना हुआ है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ठीक है ना? पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा ये जवाई बांध है। पूछ ले कि ये जो नदी आ रही है, ये जवाई नदी आ रही है, इसके दक्षिणी भाग में कौन सा पर्वत है तो बता देना, जालोर पर्वत है। फिर देखो और लोकेशन देखते हैं। ये राजस्थान का मैप है मित्रों, और राजस्थान के मैप में क्या देखना है? अरावली पर्वतमाला को देखना है। ये लो अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है। ये लो, ये स्पीड बढ़ाई हुई नहीं है, ध्यान देना।
कोई बच्चा कमेंट में बोलेगा स्पीड बढ़ा दी, मेरी स्पीड ही इतनी है मित्रों, पिछले दिनों मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, खांसियां ज्यादा थी, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा था। अब ऐसे ही स्पीड में पढ़ाऊंगा और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट वाले के लिए तैयार हो जाए। जस्ट 1-2 दिन में मैं मैराथन क्लासें लेके आऊंगा, लंबी लंबी क्लासें अच्छी पीपीटी भी तैयार करके और अच्छा मैटर देने वाला हूं। देखो मैंने कहा कि ये जो जवाई नदी है, ये जवाई नदी अरावली पर्वतमाला बाली पाली से निकल रही है, इसके दक्षिणी भाग में तो मैंने जालोर पर्वत बता दिया, लेकिन इस अरावली के पूर्व में क्या है, ये जो अरावली है, अरावली, इस अरावली के इस भाग में, अरावली के जस्ट इधर क्या है तो बता देना, ये पहाड़ है, ये पहाड़ी है, कौन सी तो बता देना, जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी, ये जसवंतपुरा की पहाड़ी है। पूछ ले कि इस जसवंतपुरा की पहाड़ी के जस्ट इधर क्या है तो बता देना, जालोर पर्वत है। कौन सा पर्वत है तो बता देना, जालोर पर्वत है, ये इसकी लोकेशन है। और इसके इधर क्या है तो फिर बता देना, वृक्षभीन रानीवाड़ा की भूमि, रानीवाड़ा की उच्च भूमि, ये रानीवाड़ा की उच्च भूमि, ये लोकेशन है। अरावली के जस्ट इधर है, अरावली के जस्ट पश्चिम भाग में, अरावली के जस्ट पश्चिमी भाग में क्या है तो बता देना, जसवंतपुरा की पहाड़ी है। जसवंतपुरा की पहाड़ी के जस्ट पश्चिमी भाग में क्या है तो बता देना, जालोर पर्वत है। जालोर पर्वत के जस्ट पश्चिम में क्या है तो बता देना, रानीवाड़ा की उच्च भूमि है। ये महिला कृषि परिवेक्ष में, शायद महिला कृषि परिवेक्ष में था या किसी और में था, तो ये कृषि परिवेक्ष वाले में, शायद मेरे विचार से, मुझे याद नहीं है कन्फर्म, तो महिला कृषि परिवेक्ष वाले में प्रश्न पूछा गया था लोकेशन से कि किस पर्वत के किस तरफ कौन सा पर्वत है, ऐसा प्रश्न पूछा गया, तो इसका भी रट्टा मार लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, राजस्थान के प्रमुख पठार। अब बात करें यदि राजस्थान के प्रमुख पठारों की, तो उसमें नंबर 1 पे आएगा उड़िया का पठार। कौन सा पठार आएगा, उड़िया का पठार। पूछ ले उड़िया का पठार कहाँ है तो बता देना मित्रों, शिरोई में है। उड़िया का पठार पूछ ले कहाँ है उड़िया का पठार, तो उड़िया का पठार मित्रों शिरोई में है। कहाँ है, उड़िया का पठार शिरोई में है। और पूछ ले कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो बता देना, 1360 मीटर ऊंचा है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, 1 नंबर पे ये है। पूछ लिया अब्बू का पठार, अब्बू का पठार भी कहाँ है मित्रों तो बता देना, सिरोई में। अब्बू का पठार भी कहाँ है, सिरोई में। पूछ ले इसकी ऊंचाई कितनी है तो बता देना, 1200 मीटर है, ये सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे है। पूछ ले बोराट का पठार कहाँ है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गोगुंदा और कुमलगढ़ के बीच में है, गोगुंदा और कुमलगढ़ के बीच में है, कुमलगढ़ के बीच में है। तो इसका मतलब गोगुंदा कहाँ है तो गोगुंदा तो उदयपुर में है। गोगुंदा कहाँ है, गोगुंदा तो उदयपुर में है। और पूछ ले कुमलगढ़ कहाँ है तो कुमलगढ़ राजसमंद में है, कुमलगढ़ राजसमंद में। इसका मतलब बोराट का पठार कहाँ हुआ, राजसमंद और उदयपुर के बीच में हुआ। तो ये 3 पठार है, लगातार याद रखे क्रम से। उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोई में, सबसे ऊंचा है, 1360 मीटर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार यदि कोई है तो उड़िया का पठार है। अब्बू पठार कहाँ है तो बता देना, सिरोई में, इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1200 मीटर है, ये सेकंड नंबर का है। यदि पूछ ले बोराट का पठार कहाँ है तो गोगुंदा और कुमलगढ़ के बीच में। पूछ ले गोगुंदा कहाँ है तो उदयपुर। यदि ऐसे नहीं पूछे, गोगुंदा और कुमलगढ़ के बीच में नहीं पूछे, तो ऑप्शन में आ सकता है उदयपुर और राजसमंद के बीच में, क्योंकि कुमलगढ़ राजसमंद में, गोगुंदा उदयपुर में। समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या, लसाड़िया का पठार, बोमटे का पठार और पिंडमाट का पठार। ये मित्रों थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, मैं लंबी क्लास क्यों नहीं ले रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है। तो आज की क्लास में जो पढ़ा वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां पढ़ी और अरावली पर्वतमाला के कुछ के पठार भी पढ़े हम लोगों ने, बाकी से वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास समझ आ रही है और कंटेंट और मैटर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट डाल दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जैसे ही हमें लाइव आने की अनुमति मिलेगी मित्रों, लंबी लंबी क्लास फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट वालों के लिए मैं लेके आना हूँ। कुछ चीज़ों का इंतजार है मुझे, जैसे ही वो चीज़ें आवश्यकता मेरी पूरी हो जाएगी, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं, तो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट करवाने के लिए आ जाऊंगा यूट्यूब पे। और मैं 6 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 10-10, 12-12 घंटे लेने में महारत हासिल है मुझे। मैं लंबी क्लासें लेने में मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए आप जल्द से जल्द है वो इन क्लासों को अपडेट करते रहे और आगे से आगे शेयर करते रहे। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट भी करते रहे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।